हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10.3 का पहला प्रश्न, क्लास 9वीं का। ठीक है, ये अभी चल रहा है त्रिभुज का सर्वांग सम वाला। तो इसमें एक दिया गया है कि एक चित्र दिया है इस तरह से डमरू के जैसा, और बोला गया है कि कोण बी जो है छोटा है कोण ए से। ये जो चिन्ह दिख रहा है ऐसा बीच में, ये वाला तो कोण है, ठीक है, ऐसा बना है, ये कोण है। और ये जो बड़ा है वो ये है छोटा है, ठीक है। मतलब जिस तरफ जो है मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। जैसे कि इस तरफ बी है और इस तरफ ए है, तो ए बड़ा है, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे ऐसे, बी छोटा है ए से, इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। मतलब बी छोटा है ए से, ठीक है। तो कोण बी छोटा है ए से और कोण सी छोटा है डी से, ठीक है। अब यहाँ पर कोण सी जो है वो छोटा हो गया है डी से, ठीक है। तो दर्शाई कि ए डी छोटा है बी से। तो ये चित्र में जो है कोण बी जो है कोण ए से छोटा है, मतलब कोण ए यहाँ पर बड़ा है। और उसके बाद बोला है सी जो है डी से छोटा है, तो ये जो सी है इस डी से छोटा है, मतलब ये वाला छोटा है। तो इसको हमको ये सिद्ध करना है कि ए डी छोटा है। ए डी मतलब ए से डी, ये वाला रेखा जो है भुजा है जो है छोटा है किससे, बी से। बी सी ऐसा है, ठीक है। तो बी सी से ये छोटा है। दिखने में तो हमको पता चल रहा है कि छोटा ही है, लेकिन हमको इसको सीधे करके बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, सबसे पहले इसको आपको ये जानना होगा कि इसमें प्रमेय लगेगा कि जब किसी त्रिभुज होता है, जैसे कि ये देखिए, तो त्रिभुज में अगर कोई कोण छोटा है, मान लीजिए ये वाला कोण जो है छोटा है, ये मान लीजिए ये 30 अंश का है, और ये वाला कोण मान लीजिए ये है 60 अंश का। तो त्रिभुज में एक नियम है कि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला जो भुजा है वो भी बड़ा होगा। जैसे ये 60 अंश है, इसके सामने वाला भुजा क्या है, ये होगा, ठीक है। तो ये भुजा बड़ा होगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी भुजा जो है बड़ा होगा। बड़ा का चिन्ह ऐसा होता है किससे, ये जो 30 अंश वाले के भुजा कौन सा है, सामने वाला, ये वाला, ये है ए सी। तो ऐसा, तो ए बी भुजा बड़ा होगा, ए भी भुजा बड़ा होगा किससे, ए सी से, ठीक है। ए सी भुजा से, ए से सी वाला। तो यही प्रमेय इसमें लागू होगा कि अगर कोण छोटा है तो उसके सामने वाला भुजा की लंबाई भी छोटा होगा। अगर कोण बड़ा है उससे, तो उसके सामने वाले भुजा का लंबाई बड़ा होगा, ठीक है। यही थ्योरम इसमें लागू होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं। ये सबसे पहले जो दिया गया है उसको उसी से बनाते हैं, ठीक है। हमें क्या दिया है कि कोण बी छोटा है कोण ए से, ठीक है। कारण में लिख लेना दिया है करके, ठीक है। अब इससे हमको, अब जैसे कि अभी अभी जस्ट पहले बताया कि कोण बी जो है कोण ए से छोटा है, तो इसके जो जस्ट अपोजिट साइड वाला जो भुजा है, मतलब इसके सामने वाला भुजा, वो भी ए के सामने वाले भुजा से छोटा होगा। तो बी के सामने वाला भुजा कौन सा है, ए ओ, ठीक है। इसको ओ से ए पढ़ो या ए से ओ पढ़ो, तो इसको लिख सकते हैं ए ओ भुजा होगा। ये भी छोटा होगा किससे, इसके सामने वाले भुजा से। तो कोण ए के सामने भुजा कौन सा है, ये वाला बी ओ। बी से ओ पढ़ो या ओ से बी पढ़ो, एक ही है, ठीक है। ये हो गया। देखिए बी के सामने वाला भुजा ए वाला, ए बी है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये भुजा ए ओ है। इस वाले त्रिभुज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम इस छोटे वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो उसके अनुसार से ये देखिए ए ऐसा है, ये बी है, ये ए है, ये ओ है, ठीक है। तो कोण बी के सामने वाला भुजा ए ओ हो गया, और कोण ए के सामने वाला भुजा बी ओ हो गया, ठीक है। तो उसी को हम लिखे हैं, बी के सामने वाला भुजा ए ओ हो गया, बी के सामने ए ओ, और ए के सामने वाला भुजा बी ओ, ठीक है। ये सी है, इसको रहने दीजिए। तो ये हो गया। इसका कारण हम लिख सकते हैं वही, कि इसका कारण वही है कि छोटे कोण के सामने भुजा जो है छोटे होता है, और बड़े कोण का, इसको मैं अच्छा से देख के बताता हूँ, ठीक है। तो ये है उसका कारण जो है
प्रमेय यही है कि किसी त्रिभुज में बड़ी कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है, और एक लाइन लिखना चाहोगे तो लिख लेना, छोटी कोण की सामने की भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो यही है इसका कारण। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। क्यों देंगे, क्यों दे रहे हैं इसको आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह हम ये वाला दूसरा में आते हैं। ठीक है, कोण सी छोटा है कोण, इसको थोड़ा चिन्ह को बड़े बना देता हूँ, नहीं तो ये भी जो है कोण कहला जाएगा। ठीक है, तो ये है कोण डी। तो कोण सी जो है छोटा है कोण डी से, ये भी हमें दिया गया है अभी। ठीक है, दिया है। अब देखिए फिर वही वाला काम करेंगे इसमें जैसे किए थे। कोण सी के सामने वाला भुजा इस छोटा त्रिभुज में देखिए, इस पार वाले का ऐसा है, अलग से बना देता हूँ। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है। तो सी कोण सी लगाया था राइट, तो कोण सी के सामने वाला भुजा क्या है, ओ डी है। ठीक है, तो इसको ओ डी लिखेंगे। ओ डी छोटा होगा किससे, कोण डी के सामने वाला भुजा है। तो ये कोण डी है, यहाँ कोण डी के सामने वाला भुजा क्या है, ओ से सी है। ठीक है, ऐसे ही होगा। ठीक है, कोण सी के जो है भुजा, सामने वाला भुजा छोटा होगा कोण डी के भुजा से, उसके सामने वाला भुजा से। ठीक है, तो इसका भी कारण आप लोग इस चीज़ को लिख लेना। ठीक है, कारण में इसको ही लिख लेना। इसे किसी त्रिभुज में बड़ी कोण की सामने भुजा बड़ी और छोटी कोण की सामने भुजा छोटी होती है। ठीक है, तो अब मैं इसको समीकरण 2 देता हूँ। क्यों दे रहे हैं 2 समीकरण, 1 और 2, इसको जल्द ही पता चलने वाला है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को कैसे जोड़ेंगे, देखिए इस पार वाला का जो है इसी पार जुड़ेगा, उस पार वाला जो है उस पार जुड़ेगा। लेफ्ट और राइट अलग अलग जुड़ता है। जैसे कि पहला में ए ओ दिया है। ठीक है, तो इसके इस पार जो है लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं या राइट हैंड साइड कहेंगे। ठीक है, वो सब अपने अपने पार में जुड़ेगा। इसके इस पार में देखिए ओ डी है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा। अब दोनों में जो है छोटा है का चिन्ह है, और इस पार बी ओ है और इस पार जो है ओ सी है। ठीक है, अब देखिए एस ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ ओ डी, ए से ओ तक, ओ से डी तक, दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, ए डी बन जाएगा। ठीक है, ए डी ये क्या हो जाएगा, छोटा है। अब यहाँ पर देखिए बी ओ से ओ सी तक, बी से ओ से सी, कुल मिला के जो बी सी बन रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, हाँ अब दिखेगा सही। ये देखिए बी से ओ और ओ से सी तक, बी से ओ से सी, कुल मिला के जो बी सी बन रहा है, बी से ओ से सी, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था कि ए डी जो है छोटा है बी सी से। ठीक है, ए डी छोटा है बी सी से, और ये हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों समीकरण लिए और दोनों को जोड़ दिए। तो इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें अगर कोई चीज़ छोटा है, मान ली जाए ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए 5 जो है छोटा है 7 से। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर उस वैसी होगा 2 जो छोटा है मान ली जाए 3 से, तो दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 मानकर, तो इधर वाले इस पार जुड़ेगा, उधर वाले उस पार जुड़ेगा। ठीक है, तो इधर वाला ऐसे जुड़ेगा 5 धन 2, और ये छोटा है इस पार के वाले इस पार जुड़ेगा 7 धन 3, जोड़ कर देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा। ये छोटा है 7 3 10, देखिए अब भी ये 7 जो है 10 से छोटा ही है, मतलब इसे जोड़ते हैं वो गलत नहीं है, एक जो तरीका है। ठीक है, इसलिए आपको यह बताया हूँ। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। आप लोग को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो प्रैक्टिस करिएगा या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।